अभी हम नगर पंचायत खड्डा में मौजूद हैं और हमारे साथ राजू तुलसियान जी हैं जो कट्टर हिंदूवादी नेता है और पूर्व में चेयरमैन पद पर जो कि विराजमान थे और नगर पंचायत खड्डा का विकास करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए थे और हालांकि विकास भी किए थे, लोगों का मानना है। और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में जो कि चेयरमैन का चुनाव नज़दीक है और सभी प्रत्याशी वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लोगों का पैर छू रहे हैं कि हम जीतेंगे तो इतना विकास करेंगे खड्डा का जो कि गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो विभिन्न मुद्दों पर हम जो कि राजू तुलसियान जी से जानकारी लेंगे और जो कि खड्डा का कैसे विकास हो ये देखते हैं अपने नज़रिए से, उसमें भी जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत। धन्यवाद। मैं भी आभार व्यक्त करता हूं आर्या पब्लिक न्यूज़ आपका और अभिनंदन वंदन करता हूं खड्डा की महान जनता का। आपने मुझे इस अवसर पे मेरी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप भी एक प्रत्याशी थे, हालांकि सीट तो नहीं आया, तब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर नगर पंचायत में वर्तमान जो चुनाव हो रहा है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये सही है कि 2012 से 2017 तक मेरी पत्नी शारदा तुलसियान नगर पंचायत अध्यक्ष रहीं और उस कार्यकाल के किए गए अपने कार्य के बल पर इस बार मैं पुनः एक बार जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहता था। दिसंबर में सीट सामान्य आई थी, मन में इच्छा थी कि ये चुनाव लड़ूं और एक बार फिर से जीत हासिल करके विनाश की तरफ बढ़ रहे खड्डा के रास्ते को फिर से विकास की तरफ मोड़ सकूं। लेकिन किसी कारण से दिसंबर में जो सीट सामान्य आई वो मार्च आते आते पिछड़ी हो गई और मैं इस चुनावी लड़ाई से बाहर हो गया। वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या आपकी भूमिका है? नहीं, भूमिका चूँकि ये चुनाव जो हो रहा है ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। पहली चीज़ ये है कि 2012 में जब मैं चुनाव जीता था तो शायद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की अगर बात करेंगे तो मैं पहला ऐसा चेयरमैन था जिसने मात्र अपने घर के 2-3 हज़ार रुपये लगा करके चुनाव जीत लिया था। अब इस बार तो लाखों और करोड़ों की बातें हो रही हैं, तो उसमें मेरी भूमिका क्या हो सकती है? अब तो सारा खेल पैसों का है, टिकट भी पैसे पे मिल रहे हैं, चुनाव में पैसे भी खर्च हो रहे हैं और प्रत्याशी तो कई करोड़ रुपए फूंकने का दावा कर रहे हैं। तो अब जहाँ ये करोड़ों लाखों का खेल हो रहा है वहाँ मेरी कोई भूमिका नहीं है। अपने नगरवासियों को आप क्या संदेश देंगे, कैसे व्यक्ति को चुने कि अपने नगर का, क्योंकि आप अपने नगर के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपने नगर में काफ़ी जो समस्या आती है आप तुरंत वहाँ पर खड़े रहते हैं हमेशा, तो आप अपने नगरवासियों को क्या संदेश देंगे कि वो अच्छे प्रत्याशी को चुने? देखिए, ये नगर पंचायत का जो चुनाव होता है ये सरकार का चुनाव नहीं है, ये परिवार का चुनाव है, पार्टी का चुनाव नहीं है, पर्सनालिटी का चुनाव है। इस चुनाव से न कोई सरकार बननी है न कोई सरकार बिगड़नी है। ये एक परिवार के मुखिया का चुनाव है। हम अपने बीच के ऐसे मुखिया का चुनाव करें जो मुखिया हमारे द्वारा चयनित होने के बाद हमारे मूलभूत अधिकारों का संरक्षण कर सके, हमारे नगर को विकास के पथ पर ले जा सके और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दे सके। इसलिए ये एक परिवार के मुखिया का चुनाव है और मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई नहीं सोच रहा है। कोई सरकार का दावा कर रहा है, कोई डबल सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रहा है, तो कोई अपनी पुरानी सरकार की दुहाई दे रहा है। तो सब लोग सरकारों की बात कर रहे हैं, जबकि मेरा ये मानना है, मैं अपनी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चुनाव को सरकार का चुनाव मत मानिए, इस चुनाव को परिवार का चुनाव मानिए और लाखों करोड़ों खर्च करके चुनाव जीतकर अरबों कमाने का सपना देखने वाले लोगों को इस चुनाव में नहीं चुना जाना चाहिए। इस चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए जो वास्तव में समाज के लिए लड़ने की क्षमता रखते हों, समाज के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हों, जिनके पास चुनाव लड़ने का रीजन भी हो और जिनके पास चुनाव जीतने के बाद एक विज़न भी हो। अब ऐसा कौन है इसका निर्णय तो जनता करेगी। क्योंकि इस चुनाव में मैंने मौन रहने का निर्णय किया है, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन एक नागरिक के रूप में, इस नगर का निवासी होने के रूप में मेरी इच्छा यही होगी कि जो भी व्यक्ति ये चुनाव जीतें वह नगर के विकास के पथ पर नगर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के प्रभाव के वो अपना खुद निर्णय लेने में सक्षम हों
और अपने निर्णयों से नगर को अगर विकास की गति पर डाल देंगे। अभी नगर मेरा बहुत विकसित नहीं हो पाया। हम लोगों ने जो विकास को गति दी थी वो किसी कारण से अवरुद्ध हुई। विपरीत सरकारें, विपरीत विचारधाराएं होते हुए भी सब लोगों ने मिल करके नगर को बर्बाद कर दिया। अब फिर इस बर्बादी से नगर को निकाल कर विकास पर रास्ते पर ले जाने के लिए इस बार का चयन बड़ा ही सोच समझ के करना होगा। आप एक नागरिक होने के नाते बताइए, आपके नगर का विकास कैसे होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नगर का जो प्रमुख होना चाहिए, नगर का जो चेयरमैन होना चाहिए, वो बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रभाव के काम करने वाला होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो चेयरमैन बनने के लिए अनावश्यक रूप से धन खर्च करके, अपव्यय करके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जब वो चेयरमैन बनेगा तो निश्चित है कि वो भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा बनेगा। भाजपा और समाजवादी आम आदमी पार्टी सभी पार्टी प्रत्याशी को फील्ड में उतार दी है और प्रत्याशी को जोर से समर्थन कर रही है कि किसी प्रकार से अपना जो कि दबदबा नगर में हो। तो आप किस नज़र से देखते हैं इन सभी लोगों को? नहीं, ये तो गलत बात है। दबदबे की तो कोई बात ही नहीं है। ये ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जमींदारी है कि यहाँ पर किसी का दबदबा हो जाएगा तो उसकी जमींदारी हो जाएगी। यहाँ तो जो भी चुना जाएगा वो जनता की सेवा करने के लिए चुना जाएगा। और इस बार तो नगर निकाय चुनाव में जो कि सभी पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी को उतार दी है। नहीं, वो तो हर चुनाव में उतरते हैं पार्टियों के प्रत्याशी, लेकिन मैं तो निर्दल चुनाव जीता था। खड्डा में तो कई प्रयोग हुए हैं। पिछले 6 चुनाव में दीपलाल भारती जी ने जो पहला चुनाव लड़ा था तो वो भाजपा से भले प्रत्याशी थे, लेकिन यहाँ की एक एक जनता ने 1 रुपया भी उनको दिया था और अपना मत भी दिया था। हमारे यहाँ बाला प्रसाद जायसवाल जी, जिन्होंने नगर पंचायत की स्थापना की, व्यापार मंडल की स्थापना की, चितौनी बगान रेल पुल बनाया, 3 बार चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। तो ये तो चुनाव है, पार्टियों की कोई बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे परिवार की बात है। परिवार के सभी लोगों को मिल करके, एकजुट होकर के अपने परिवार का मुखिया चुनना है। इस चुनाव में राजू तुलसीराम मौन धारण किए हुए हैं, क्या किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या मौन धारण ही रहेंगे? नहीं, मौन अगर है तो किसी का समर्थन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। मेरा समर्थन अपनी जनता के साथ है। मेरी जनता जो निर्णय करेगी मेरे नगर की, मैं उसके निर्णय के साथ हूँ। अक्सर नेता मौन धारण कर लेते हैं मगर चुपके से साइड से ऐसा कुछ खेला कर देते हैं कि जिसको चाहते हो उसको जिता देते हैं। क्या आपका भी वही गोल नहीं है? नहीं, मैंने अपने 35 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से छल की, बल की, धन की राजनीति नहीं की है। और ऐसी कहीं से मेरे ऊपर आज तक कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने छिप के कुछ भी किया है। मेरा जीवन एक खुली किताब है। मैंने जो भी किया है खुल के किया है। हाँ, ये है कि वर्तमान राजनीति के तौर तरीक़ों से, वर्तमान राजनीति से और वर्तमान इस चुनावी माहौल से मैं दुखी हूँ। मुझे कष्ट है कि ऐसे माहौल में जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं या जिस तरह के अनुचित संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं या जिस तरह से पार्टियां टिकटों की खरीद बिक्री कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति समाज सेवा का माध्यम है और समाज सेवा करने के लिए अगर कोई पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने में आप धन खर्च करते हैं तो स्वीकार है। यदि कोई बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए आप धन खर्च करते हैं तो स्वीकार है। अगर किसी गरीब बेटी के विवाह में कोई कमी आती है, वहाँ आप मदद करते हैं तो वो स्वीकार है। लेकिन धन का प्रभाव दिखाकर, दल का प्रभाव दिखाकर या धौंस दिखाकर, जो आपने दबदबे शब्द का प्रयोग किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज सेवा के लिए अगर राजनीति में लोग आए हैं और नगर के विकास का ही सपना लेकर के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नगर का विकास करने के लिए अपना धन खर्च करने की ज़रूरत है। वो तो सरकार इतना करोड़ों का फंड देती है कि उसी से आप नगर का विकास कर सकते हैं। आप एक ऐसे निडर नेता हैं जो अपनी बात को निडरता से रखते हैं, तो आपके पास तो फ़ोन कॉल आता होगा कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आपका एक सपोर्ट से हम चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा कॉल आता है? नहीं, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे सपोर्ट से कोई चुनाव जीत सकता है या हार सकता है। और चुनाव जीतना हारना, लोगों जो प्रत्याशी हैं वही तो चेहरा हैं। तो किसी प्रत्याशी का समर्थन या विरोध करके मैं जिताने हराने की क्षमता नहीं रखता हूं। जो चेहरे सामने खड़े हैं, उन्हीं चेहरे में से जनता को किसी एक को चुनना है। तो अपने जनता से आप क्या अपील करेंगे, कैसे प्रत्याशी को फील्ड में उतारें या जिता दें कि आपके नगर का, क्योंकि आप भी यहीं पर रहते हैं, तो आपका नगर का विकास हो, क्योंकि आप अपने नगर को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में
मुझे सबसे बड़ा दुख होता है अपने नगर के युवाओं को देख करके। जिन युवाओं को अपना कैरियर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, जिन युवाओं को अपने माँ बाप के पैसों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को और अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए, आज इस चुनावी राजनीति में उन युवाओं की दिशा और दशा दोनों इतनी बिगाड़ दी गई है कि आज हमारे नगर का युवा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर झंडा ढोने के लिए रह गया है। ये स्थितियां जो हैं ये आगे चल के हमारे लिए बड़ी खतरनाक हैं। आज हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे नगर का युवा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन के रह गया तो हमारे नगर से IAS PCS कहाँ से निकलेंगे, हमारे नगर से मेधावी छात्र कैसे निकलेंगे, हमारे नगर से प्रतिभाएं कैसे निकलेंगी। किसी नगर का विकास केवल नाली सड़क खड़ंजा नहीं है, वहाँ का शैक्षिक विकास, वहाँ का स्वास्थ्यिक विकास, वहाँ का हर प्रकार का चारित्रिक विकास में सभी चीज़ें आती हैं। और आज के इस दौर में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि विकास के मॉडल पर कोई चुनाव लड़ रहा है, विकास के विजन और रीजन पे कोई चुनाव लड़ रहा है। सबका एक ही उद्देश्य है, अपना विकास सर्वोपरि। लेकिन राजू तुलसियान ही चाहते थे कि नगर का विकास हो, मतलब इनका जो गोल नहीं, है, ऐसा नहीं है। जैसा मानते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। केवल मैं ही नहीं चाहता हूँ, नगर का हर व्यक्ति चाहता है कि नगर का विकास हो। नगर में जितने राजनीतिक लोग हैं वो भी चाहते हैं नगर का विकास हो। लेकिन मेरा मानना है, जो अध्यक्ष के रूप में थे तो आप चाहते थे कि नगर का विकास हो। नहीं, वो तो जनता का एक कर्ज था मेरे ऊपर कि जनता ने मुझे निःशुल्क चुनाव जिताया था, तो जनता के उस कर्ज को सूद समेत वापस लौटाना था, जिसके लिए मैंने 5 साल अपना परिवार, अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके सारे प्रताड़ना, विपरीत विचारधारा की सरकारों का दंड उत्पीड़न सब सह के, मुकदमे, जेल बदर सह के भी मैंने विकास के रास्ते पर खड्डा को डाला। वो अलग विषय है। लेकिन जो आपने ये कहा कि केवल मैं विकास चाहता हूं, तो मैं नहीं, विकास अध्यक्ष पद के रूप में विकास सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा है कि नगर का विकास हो, लेकिन उसके लिए जो विजन चाहिए, उसके लिए जो सोच चाहिए और जो त्याग चाहिए, संतोष करना पड़ेगा अपनी जेब पर, संतोष करना पड़ेगा अपनी आकांक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। जब आप समाज के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं तो अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा, और इस लायक जो हो जनता उसका चुनाव कर ले कि जो अपनी इच्छाओं का दमन कर सके और बिना किसी दबाव और प्रभाव के। आज सबसे बड़ी ज़रूरत नगर की है, क्योंकि पिछले 5 साल में हम लोगों ने भुगता है कि समाजवादी पार्टी का चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी का शासन और योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर नीति, उसके बाद भी 5 साल में नगर को पूरी तरह से लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया और कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि मैंने माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय तक इस बर्बादी के खिलाफ मुकदमे कायम किए, शिकायतें की, लिखा पढ़ी की, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन चीज़ों को दबा करके, उन शिकायतों को दबा करके और इस बर्बादी में अपना पूरा सहयोग किया। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी व्यक्ति जीता जाए वो बिना किसी दबाव और प्रभाव के नगर के विकास को नगर की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ाए। क्या अब आगे चुनाव लड़ने का विचार है कि नहीं, या राजनीति से संन्यास लेना है? नहीं, इस बार जिस तरह से इस रणभूमि को मैंने छोड़ा है या मुझे विवश किया गया है छोड़ने के लिए, और उसके बाद जो मैं चुनाव की दशा देख रहा हूँ, जहाँ लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं, जहाँ मतदाताओं को खरीद लेने की धमकियाँ मिल रही हैं, जहाँ शासन और सत्ता का दबाव और प्रभाव इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे जैसे व्यक्ति की खड्डा की राजनीति में ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से यह संन्यास ही समझिए। ये है कि अभी जो जनता इस बार के चुनाव में परिणाम देगी, जनता के परिणाम के साथ जब तक जीवित रहूँगा, अपनी जनता के लिए काम करता रहूँगा। जहाँ भी गलत देखूँगा वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा, जहाँ भी बुरा होते देखूँगा उसको अच्छा करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। लेकिन अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे माहौल में हम जैसे लोगों की ज़रूरत चुनाव में नहीं है। अभी हमारे साथ थे राजू तुलसियान जी, जो अपनी बात निडर और होकर रखते हैं। तो नगर पंचायत खड्डा के बारे में क्या सोचते हैं और जो कि राजू तुलसियान जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या परिवार न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद।